होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आपके पाद पद्यों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी हम पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों का देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इससे ये हम देखते हैं कि देवता भी, मतलब देवता भी भगवान के प्राकट्य पे इतने खुश हैं कि देवता भी तरसते कि भगवान के हमें दर्शन हो, भगवान के हर लीलाओं के, हर बाल लीला, भगवान के यौवन लीला, सारी लीला देखने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो देवी देवता भी भगवान की इस लीला को देखकर आस्वादन करना चाहते हैं। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं हैं, लीलाएं ही हैं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है, वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो तो भगवान करेंगे ही कि असुरों का विनाश और साधुओं का उद्धार। लेकिन भगवान को अपने भक्तों के साथ आनंद मिलन भी करना है, उनके साथ आदान प्रदान भी करना है, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। ये अभक्त तो ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंग शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। तो यही कलयुग में जो भी चीज है, तो सबसे बड़ा क्या है, हरि नाम है। जैसे कल भी डिस्कशन हुआ था इस पे कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने नाम शक्ति है इस टाइम, तो नाम में ही सारी शक्ति डाल रखी है भगवान ने। तो हमें भगवान को स्वयं रूप में बुलाने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम ही सब कुछ है अभी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। हाँ जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, एक छोटा सा वो था भी। ओके। किंतु ओके प्रभु जी। आपके पवित्र नाम का आश्रय मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए ही है, उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, ऊर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, वरहा, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे।
देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक दिव्य अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 3 भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्र गण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फल ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टि गोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घर में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांति पूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सब के मन स्वयमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक में देवी देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी
और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घटवासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो नहीं सकता। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्र को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। खाम खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ लक्षण में उत्पन्न यह शिशु पर ब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिसमें वह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में मूल्यवान कंगन कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका शरीर केश राशि से अलंकृत था, जिसका शरीर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों के सजकर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त पैदा नहीं होता। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ बेला को किस तरह मनाया जाए। वे सोचने लगे, सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूं कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रखना चाहिए। जब वसुदेव ने जिनका दूसरा नाम आन कुंद आन कुटुम्बुदुभी है, अप अनक दुंदुभी है, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके ब्राह्मणों को कई हजार गाय दान की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण उन अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को सर्व आभूषणों से मंडित गाय दी जाती हैं। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारे गायें दान की। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह उसके तेज से दीप्यमान था। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबद्ध नहीं हैं।
आप वही पुरुष है जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी गर्भ में नहीं आ सकता है। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारण अर्णव कारण सागर में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। जब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए, फिर आपने क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी आप प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों से विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनाता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं, जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, ना आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु ये वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इससे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी भी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि परम ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उत्पन्न या उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं, अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं है और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सृजित हैं। प्रभु जी अब रिवाइज करें या आगे थोड़ा पढ़ लें? थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है प्रभु। श्री श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में केवल गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करने लगे भी तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः कृष्ण अवतरित होते हुए भी और उन्होंने कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। अब प्रभु जी रिवाइज करेंगे इसको।
तो इसमें प्रभु ये जी है, यहाँ से हाँ, तो जैसे शुद्ध भक्त जो कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं, तो जो भगवान के दिव्य भगवान के विचार में सदैव लीन रहते हैं, वो कृष्ण भावनामृत में रहते हुए, कृष्ण भक्ति में लगे रहते हुए भी उनको कभी भी इस दुनिया में नहीं मानना चाहिए। मतलब वो इस जगत से तब भी अलग है और वो हमेशा मुक्त मानना चाहिए उनको, कि जो इस शरीर में रहते हुए वो मुक्त है। जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहता है, उसकी चेतना में भगवान रहते हैं, तो वो नित्य मुक्त है वो व्यक्ति। और वो जीवित रहते हुए वो माना जाता है कि वो भवसागर पार कर चुका है, मतलब इसकी रिटर्न टिकट धाम को कंफर्म होती है। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों के समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त होने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। यह वही है, भक्त हो चाहे अभक्त हो, उनको बराबर रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य, वो भगवान जो जीवन का हमारा जो लक्ष्य है कि भगवान का सेवा प्राप्त करना, भगवान सबको मौका देते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने की। भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का भी अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब ये है कि सभी को मौका मिलता है कि उस वो अवसर प्राप्त कर सके कि जब हम भगवान के सेवा पद तक हम पहुंच सके। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, तो वो इसको आगे कर दीजिए, थोड़ा कर लिया था। अब इसमें ये आ रहा है कि जैसे भगवान के आने की खुशी देवी देवताओं को भी थी, कि देवी देवता भी इसमें तरस रहे थे कि जल्दी से भगवान प्रकट हो और भगवान की हम सारी लीलाएं देखें। तो इसमें यह है कि ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा विनिष्ट कर जाते हैं। मतलब अभक्त जो है वो प्रकृति की ठोकरें खा के ही नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः, रोजी ऊपर कीजिएगा इसको, स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय, यानी भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेने से भक्त हमेशा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और भगवान का मेन उद्देश्य तो आने का होता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ लीला कर सके। अब इसमें है कि भगवान का ये जो पहला ये कृष्ण अवतार, ये पहला नहीं है, ये तो शाश्वत अनंत है। इसमें तो कोई यही नहीं कि अब से स्टार्ट है ये अवतार। लेकिन भगवान इस द्वापर युग में आने से पहले भगवान मत्स्य, अश्व, कूर्म यानी कच्छप अवतार, मत्स्य यानी मछली का अवतार, अश्व घोड़े का, अर्ध पुरुष अर्ध सिंह नरसिंह का, वरहा, हंस और रामचंद्र परशुराम, अनेक अवतार भगवान ले चुके हैं। और भगवान के हर अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मेन उद्देश्य तो भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं, इससे भक्त उनका आस्वादन कर सके लीला का। हे, हे माता देवकी, आप एक घर में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट हुए हैं, होने वाले हैं। यस, इसमें है कि देवकी माता से प्रार्थना कर रहे देवता कि आपके गर्भ में भगवान है और जो पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं, और वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान है। मतलब भगवान भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हो रहे हैं। और इसमें यह भी लिखा है कि भगवान से पहले उनके पूर्ण अंश बलदेव आ चुके हैं और वो हमेशा साथ रहेंगे। इसमें इसका मतलब यह है कि जैसे भगवान आते हैं तो भगवान की सेवा के लिए पहले ही बलराम जी आ जाते हैं अनंत शेष के रूप में। जैसे एक फोटो में, एक पिक्चर में दिखाया, जैसे एक गुरु महाराज है, वो कौन से गुरु महाराज बोलते हैं आई डोंट नो, एक फोटो में दिखाया था कि जैसे भगवान पत्ती पे रहते, एक बड़े से पत्ते पे भगवान लेटे हुए दिखाते बाल रूप में, तो पत्ता वो बलराम जी का ही विस्तार है वो, क्योंकि बलराम जी हर तरह से भगवान का वो सेवा करते हैं। बलराम जी हर तरह से भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरह से भगवान बलराम जी से अनंत शेष के रूप में भगवान को ढकते हैं। बलराम जी बहुत सेवा देते हैं भगवान को। देवकी अपने भाई कंस से अब अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने अनेक कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अंतर चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए, मतलब इसमें यह कि सभी देवी देवताओं की पत्नियां देवकी को ये प्रोत्साहित करती कि डरे नहीं, क्योंकि अब भगवान ही आ रहे हैं घर में। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु यदुवंश के हित की रक्षा करने के लिए भी आना था, और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए, तो जो पर कीजिए इसको, प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि
पहले, हाँ इसमें कल भी यही आया था कि पहले भगवान के गर्भ में आते हैं। तो इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने अपने स्वर्गलोक को चले गए। अब प्रभु जी नेक्स्ट चैप्टर का इसमें आएगा। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का इसमें जन्म बताया है कि भगवान का प्राकट्य जन्म तथा सभी कार्यकलाप दिव्य हैं। उन्हें ठीक से, जो उन्हें ठीक से, मतलब भगवान की लीला, इसमें एक श्लोक आता है कि जैसे भगवत गीता में 9.4 श्लोक, कि भगवान की जो लीला समझ लेता है, भगवान का कर्म और जन्म दोनों ही दिव्य हैं। तो जो ठीक से समझ लेता है वो तुरंत ही वैकुंठ का भागी बन जाता है। भगवान उसमें कहते हैं, जो मैंने कर्म और जन्म को दिव्य जानता है, दिव्य रूप प्रकृति जानता है मेरे जन्म और कर्म की, वो तुरंत मेरे धाम आ जाता है। तो ये वो 4.9 श्लोक में आता है ये। तो भगवान का प्राकट्य जन्म विगत कर्मों पे आधार नहीं होता कि भगवान प्रकट हो रहे हैं तो पहले भगवान के कर्म होंगे तो भगवान को ऐसा घर मिला, नहीं, वो भगवान की इच्छा है कि भगवान को प्रकट कहाँ होना है, किस भक्त के पास भगवान को जाना है, भगवान की इच्छा है। तो इसमें जैसे अब ये आ रहा है कि रोहिणी नक्षत्र सारे अपने आप सारे ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सब ठीक हो गए, और जो तारों की या नक्षत्रों की जो स्थिति थी वो सब सही हो गई। वो क्यों हुई है? क्योंकि भगवान जब वो शुभता दिखा रही है, शुभता का प्रतीक है कि भगवान आ रहे हैं। अब ऐसा तो ऐसे जैसे राक्षस आता है, कोई राक्षस जन्म लेता है तो सारे नेगेटिव वाइब्स पैदा हो जाती हैं, सारी तरफ नेगेटिविटी दिख जाती है, सब जगह दुख का माहौल छा जाता है। लेकिन जब भगवान का प्राकट्य होता है तो चारों तरफ खुशी खुशी और खुशी आ जाती है, और प्लस सभी जो जड़ चीजें हैं जिनमें ताकत नहीं है वो भी बोल पड़ती है, उनमें भी शक्ति आ जाती है। जैसे चांद है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये भी अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो घड़ी पूरी शुभ बन जाती है। तो उस समय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे, और पृथ्वी के सभी नगरों गांव में सब गोचरों में जन जन के मन में सौभाग्य लक्षण दृष्टिगोचर थे। नदियां में पूर्ण जल प्रवाहित हो रही थी। मतलब देखिए इसमें है ना, ये सारा जो चीज है वो ऐसे लग रहा है जैसे प्रभुपाद का ये बुक है, तो प्रभुपाद ने सब देखा है, सब साक्षी हैं इन चीजों के, कि उन्होंने उनके आंखों के सामने सब हुआ है। बिल्कुल उन्होंने इस तरह से इतना सुंदर तरीके से इसको लिखा हुआ है कि सब मोर मोरनी नाच रहे थे। तो इसमें और सब, अब ब्राह्मणों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी, ब्राह्मणों का सब ध्वस्त कर दिया गया था राक्षसों द्वारा। उनको अब यज्ञ करने का मौका मिला था, उनका पूजा पाठ वो कर सकते थे। तो इस तरह से ये सुखता के लक्षण प्रकट हो रहे थे सारे। और इसमें फिर आगे प्रभु जी इसको आगे कीजिए। और प्रभु जी इसको ब्राह्मण जो पहले से बहुत दुखी थे, लेकिन भगवान के जन्म के समय उनके उन सबके मन अपने आप प्रसन्न हो गए थे। बस इसमें आगे है, कंधर और किन्नर लोक के वासी सभी सब नाचने गाने लगे, और इसमें अपने सब लोग अपनी अपनी पत्नियों के विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। मतलब ये सब पॉजिटिविटी इसमें दिख रही है कि आगे आगे सब जो हुआ सब पॉजिटिव हुआ। इसमें भगवान के आगे से सारी चीजें एकदम पॉजिटिविटी चारों तरफ फैल गई है। तीनों लोकों में, तीनों लोकों में 14 लोग जितने भी सब हैं, सब में पॉजिटिविटी फैल गई भगवान के आने से। अब इसका जो भी है आप कल कंटिन्यू करेंगे प्रभु जी, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण एंड प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रमानंदे। हरि बोल।